Isomerism in coordination complexes. तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, ये पहले हम लोग देखें। आइसोमेरिज्म कहते किसको है? तो आप यही कहोगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structure and configuration, different structures and configuration are called isomers, and phenomenon is called phenomenon is called isomerism. ये आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आपने ऑर्गेनिक में भी इसी बेस पर पढ़ा होगा, बस वहां पर आपने लगा दिया होगा कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सेस के प्लेस पर आपने कंपाउंड टर्म यूज किया होगा। कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगा करके भी आप छोड़ सकते हो। कि कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी डेफिनेशन में एक्यूरेसी रहेगी। तो अब यहाँ पर आपको ये तो डेफिनेशन हो गया कि आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, और ये हम लोगों ने फर्स्ट में स्टडी किया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर हम लोगों को आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है। तो इस आइसोमेरिज्म का एक बार आप बाई पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हो संधि विच्छेद करके इसका मीनिंग लिख लीजिए। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप। दो पार्ट में, एक है आइसोस। आइसोस का मीनिंग होता है सेम। आइसोस का मीनिंग होता है सेम। और एक है मेरिज में मिरोस होता है। मिरोस का मतलब होता है मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूल का मीनिंग यहाँ हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर टर्म का मीनिंग यहाँ पर है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो, वो डिफरेंट हो। तो ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे उन्हें हम नाम देंगे आइसोमर्स। और ये आपका
फिनोमिनॉन कहलाएगी आइसोमेरिज्म। इसका पहले चार्ट बना करके बाय नेम इसको याद करें। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चार्ट बनाते चले साथ में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में इसके दो पार्ट हैं। एक है जैसे ऑर्गेनिक में था वैसे यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में नंबर 1 है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है हाइड्रेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 3 है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन पोजीशन
आइसोमेरिज्म। नंबर 6 है लिगैंड आइसोमेरिज्म। लिगैंड आइसोमेरिज्म ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप हो गए। नेम सब दिमाग में बैठाएं, वन बाय वन सबका स्टडी किया जाएगा। और इसका जो आइसोमेरिज्म है ये वाला पार्ट, ये बहुत सेट है। ये बहुत ही आसानी से आपको एग्जाम्पल भी याद होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही क्लियर है। यहाँ में केवल जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है इसमें इस पर थोड़ा सा हम लोगों को विशेष केयर करना होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर के, क्योंकि ऑर्गेनिक में आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि वहां पर हम डायरेक्ट जो है कायरल सेंटर निकाल लेते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर वहां डायरेक्ट पता कर लेते हैं और उससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। दूसरा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। ये सभी सिमेट्री को के बेस पर भी आप ये पता कर लेते हो कि हमारा दिया गया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो भाषा में बोल रहा हूँ, ये पढ़ चुके हो आप। एक बार थोड़ा सा अगर इनकेस समय मिल जाए तो वो चैप्टर आप आइसोमेरिज्म चैप्टर को खोल करके देखेंगे तो आइसोमेरिज्म का मीनिंग आपको सब वहां पर बताया गया होगा। और वहां भी ऐसे रहा होगा स्ट्रक्चरल, और उसके बाद आपका दूसरा जो है स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में वहां पर चलता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, ये कॉन्सेप्ट चलता है। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल में ये कॉन्सेप्ट आपके ये नेम चलेंगे, ये नेम आपको याद रखना है। इसलिए जब कभी भी मान लो ओरल कहीं डिस्कशन आप कर रहे हो और आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि और डिफाइन द आइसोमरिज्म, ठीक है, वो तो सबके लिए कॉमन डेफिनेशन होगा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। केवल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे तो वो आइसोमर्स बनेंगे और ये फिनोमेनॉन जो है वो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। लेकिन अगर मान लो क्लासिफिकेशन की बात आपसे करता है कि आइसोमेरिज्म को आप क्लासिफाई करो, तो क्लासिफिकेशन जब कोई ओरल क्वेश्चन करे तब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप किस में जानना चाहते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर नाम बदलेगा। यहाँ पर नाम वो बदल रहा है। वहां पर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, रिंग चेन, ये नाम वहां पर है। और यहाँ देख लीजिए ऐसा कोई नाम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन हो गया, लिगेंड आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इनका मीनिंग क्या है हम वन बाई वन सबको डिस्कशन में लाएंगे। फिलहाल एक बात आप इसको इन जनरल ऐसे याद कर लो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है अलग 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 रूपों में अगर वो दिखाई दे, एक व्यक्ति जो है अलग अलग रूपों में दिखाई दे, जैसे जोकर टाइप का अगर जो हम लोग कहते हैं कि किसी भी प्रदर्शनी में जो इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जो एक ही बॉडी है लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो यही चीज यहाँ पर भी आप इमेज के रूप में ले सकते हो कि जैसे एक ह्यूमन अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस में अपने एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी इनका फार्मूला तो सेम है, यानी बॉडी तो एक ही है लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके एग्जिस्टेंस क्या है वो डिफरेंट है। तो ऐसा केस अगर बनता है तो आप उन्हें कहोगे आइसोमर्स, और ये कहानी जो होती है वो कहलाती है आपकी आइसोमेरिज्म। अब इसमें आप पहला हेडिंग लीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें पहला स्ट्रक्चरल का लेंगे हम, और वह कौन सा है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इस चीज को जरा ध्यान से आप एक एग्जांपल
समझने का प्रयास करिए और सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं एक जो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कराया जाए वही आपको मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल यहाँ कराया भी जाए, वो संभव नहीं है। तो इसलिए अब आप इसका मीनिंग देखें क्या कह रहा है। आयोनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है जी? इसको हटा दीजिए तो आपके पास क्लियर है क्या होता है ये क्या है आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है। पहले आयोनाइजेशन समझो आप, कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आयन। और आयन कितने होते हैं जी? दो आयन होते हैं। दो ही टाइप के आयन होते हैं ना, एक केटायन और एक एनायन। नंबर कितना भी बन जाए उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब यहाँ पर आयन से है, तो केटायन और एनायन है। तो अगर मैं आपके सामने, ध्यान देना, अगर मैंने आपके सामने लिखा NaCl और बोला कि इसको आयोनाइज करो आप, ठीक, तो आयोनाइज करके क्या बनाओगे? तो वो इसीलिए एग्जांपल लिया कि क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप, तो क्या करते हो इसको आप, Na प्लस और Cl माइनस में आपने इसको आयोनाइज कर दिया। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं KCl की बात आपसे करूं, तो ये K प्लस और Cl माइनस बनाएगा। ठीक। अब ये जो अपने प्रोसेस रखा, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आयोनाइजेशन। जरा देखें आप यहाँ, ये आयोनाइज हुआ, एक सोडियम प्लस दिया और एक Cl माइनस दिया, और ये आयोनाइज हुआ तो एक पोटेशियम प्लस दिया और एक Cl माइनस आयन दिया। अगर हम कॉमन फीचर की बात करें, दोनों में क्या मिल रहा है? लेकिन दोनों केटायन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन दोनों के फार्मूला सेम नहीं है, ये दोनों के फार्मूला सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम किसी भी कीमत पर आइसोमर तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए हमारे पास सफिशियंट है कि आयोनाइजेशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बन गया? केटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन हो गया। ये जनरल प्रोसेस है आयोनाइजेशन का। ठीक है। अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इसी बहाने नाम के साथ, IUPAC नाम के साथ हम लोग चलेंगे, और यहाँ मैंने लिखा SO4। ठीक है। और बाहर लिखा मैंने Br। केवल अब ध्यान दीजिएगा, पीछे की चीजों को लिंक अप करना सीखिए आप। अब बताओ यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला भाग है, इसे क्या कहते हो आप? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हो। और आउटसाइड लेफ्ट और राइट व्हाटसोएवर, तो क्या कहोगे उसको आप? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आपको ये पता है, ये बताया जा चुका है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी स्पेसीज होगी वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसके बेस पर लिखूं तो आयोनाइजेशन में कौन है? Br है ना। तो Br को माइनस के रूप में निकाल देंगे आप। Br को माइनस के रूप में निकाल दिया, अब उसके बाद बचा क्या जरा बताओ? CO। क्योंकि आपको पता है, इन जनरल वे में पता है कि ये आयन में कन्वर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले जो लोग हैं वो डिटैच नहीं होंगे, वो जैसे हैं वो एज इट इज वही बैठे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा NH3 का 5SO4। ठीक है ना। एक नेगेटिव निकला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ध्यान देना आप यहाँ पर। उसके बाद CO, NH3 का 5BrSO4। दोनों का फार्मूला मिलाइएगा, दोनों के फार्मूले की बात हो रही है, तो फार्मूला दोनों का सेम है। दोनों का फार्मूला सेम कैसे है, कैसे लिखोगे इसको आप? COSO4 Br6 सॉरी 5NH3, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को। मिला लीजिए, दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं। दोनों का फार्मूला क्या हो गया? सेम। ठीक है ना। अब जरा ये बताओ, इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन है? SO4 है। SO4 पर कितना चार्ज आता है? दो माइनस आता है। ठीक है। अब बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला बात, CONH3 का 5Br, यहाँ दो नेगेटिव निकला हुआ है, तो कितना चार्ज आएगा? दो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, कितना क्लियर? अब जरा देखिए, इन दोनों आयन को मिलाओ और इन दोनों आयन को मिलाओ, क्या दोनों सेम आयन है? नहीं है, दोनों सेम आयन नहीं है। अरे भाई, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है? Br है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका SO4 है।
यहाँ पर आपका Br माइनस निकला हुआ है और यहाँ पर आपका SO4 डबल माइनस निकला हुआ है। तो क्या ये आयन डिफरेंट हुए कि नहीं? लेकिन फार्मूला क्या था जरा जो मैंने समझाया, अगर इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट किया जाए तो क्या मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स है, सेम molecular formula, but they give different ions after ionization. They give different ions after ionization, यानी कि आयोनाइजेशन के बाद वो क्या देते हो? भिन्न भिन्न आयन देते हो। ठीक है, वो कहलाता है आपका क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब बताओ, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहोगे आप? आयोनाइजेशन आइसोमर। these two are said to be आयोनाइजेशन आइसोमर। अब इसको फिर से एक बार सेट कर लीजिए डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्सेस है same molecular formula, but they give different ion after ionization, called ionization isomers, and the phenomenon is called ionization isomerism. अब प्रॉब्लम दूसरा क्या है? मीनिंग समझ में आ गया सबको? तो अब बात आती है कि कैसे हमने प्रूव किया। हमने कैसे प्रूव किया कि वास्तव में डिफरेंट आयन बने? तो इसके लिए हम सभी लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड। तो हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि केमिकल मेथड इज द इजीएस्ट कंपेयर टू द फिजिकल मेथड, क्योंकि फिजिकल मेथड के लिए हमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट हो और वो कलर आइडेंटिटी के लिए। तो हम पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करें, कलर कलर ऑब्जर्वेशन के लिए कलर एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, फिर उसके बाद हमें कलर अपीयर हो। दूसरा जो है केमिकल मेथड, क्या है? आराम से टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट कर लिया। टेस्ट ट्यूब से हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा आयन यहाँ पर बन रहा है। तो करते क्या है देखो जरा, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम दो रिएजेंट लेते हैं, एक aqueous AgNO3 और दूसरा aqueous BaCl2 लेते हैं, बैरियम क्लोराइड। ध्यान देना, यहाँ पर करते क्या है, एक एक्सपेरिमेंट में यानी एक टेस्ट ट्यूब में पहले इस कंपाउंड को लिया और उसमें AgNO3 के सोल्यूशन को ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ऐड कर दिया। ठीक है ना? ऐड करने के बाद हमको ये प्रेसिपिटेट मिलता है AgBr का। AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है जो ये जस्टिफाई करता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में Br माइनस कहाँ बैठा है? आयोनाइजेशन स्फीयर में है। और SO4 की बात करेंगे तो हम इस दूसरे प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, ये मिलाते हैं। यानी पहले में AgNO3 मिलाए, ये मिल गया, दूसरे में ये मिला है, तो हमको बैरियम सल्फेट नहीं मिला। बैरियम सल्फेट नहीं मिला, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो सल्फेट आयन है वह आयोनाइजेशन स्फीयर में न होकर कहाँ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो इस तरीके से हम सभी लोग ये पता कर लेते हैं भाई, केमिकल मेथड, कि विच आयन इज इन आयोनाइजेशन स्फीयर। तो अब वही चीज, सेम चीज यहाँ रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या पाते हैं, AgNO3 के साथ इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। इसका मतलब इसमें Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। और लेकिन यही BaCl2 के साथ क्या देता है? BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जो ये प्रूव करता है कि इस कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन कहाँ है? आयोनाइजेशन स्फीयर में है। तो इस तरह से बाय यूजिंग केमिकल मेथड वी कैन इजिली फाइंड आउट विच आयन इज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड विच आयन इज इन आयोनाइजेशन स्फीयर। ये रहा आपका वो कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना होगा डेफिनेशन? द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग same molecular formula but they give different ions after ionization, said to be तो इसको डिफाइन करो, द complexes have same
molecular formula, but they give different ion after ionization. यहाँ एक शब्द जोड़ रहा हूँ, इन aqueous, in aqueous medium are called ionization isomer, and the phenomenon is called ionization isomerism. Phenomenon is called ionization isomerism. आइए इसमें अब एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल CO NH3 का 5 SO4 Br कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट CO NH3 का 5 Br SO4 कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। चलिए IUPAC ने बताइए फर्स्ट वाले का, जल्दी बोलो भाई। पेंटा अमाइन, ठीक है। लिगेंड आपका क्या है? सल्फेटो, ठीक है। अब दो नेगेटिव एक नेगेटिव, तीन नेगेटिव न्यूट्रलाइज किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ तीन क्या है? पॉजिटिव है। तो को वर्ल थर्ड ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटा अमाइन ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो कोवर थर्ड, बाहर क्या बैठा? सल्फेट। ये इसका IUPAC नेम। हो गया। आइए नेक्स्ट, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो इसको पॉइंट वाइज लीजिए। द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स, अब वहां बार बार नाम नहीं लिखना है, इसलिए मैं नंबरिंग कर दिया है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट गिव लाइट येलो,
पीपीटी विथ, पीपीटी विथ क्या बताया था मैंने? एक्वस AgNO3 but does not give white PPT with क्या था? हाँ, with aqueous BaCl2 full stop. This fact indicates that in complex first Br minus is in ionization sphere and here so for double minus is in coordination sphere. CO NH3 check in 5 SO4 plus AgNO3 equals CO NH3 5 SO4 Br की जगह आ जाएगा NO3 प्लस AgBr का PPT CO NH3 5 SO4 Br BaCl2 ब्रैकेट में AQ इक्वेशन फॉर aqueous CO NH3 5 SO4 या सीधे यहाँ पर लिख दो आप नो प्रेसिपिटेट, यहाँ लिख दो नो PPT ऑफ BaSO4, नो PPT ऑफ BaSO4. ये सेम कंटेंट आप कॉम्प्लेक्स सेकंड के लिए यूज करिए. यहाँ पर क्या होगा? नो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 बट वाइट प्रेसिपिटेट विथ. तो अगला द कॉम्प्लेक्स सेकंड does not give PPT with aqueous AgNO3 but give white PPT. ये भैया ये PPT आज के मॉडल वाला PPT दिमाग मत रखिएगा. PPT मतलब प्रेसिपिटेट, हाँ वो वाला नहीं PPT, तो कंप्यूटर वाला प्रेसिपिटेट विथ बोलो aqueous BaCl2
full stop. This fact indicates that in complex second, here so 4 double minus is in ionization sphere, and Br minus is in coordination sphere. CO NH3 BrSO4 Eg NO3 aqueous, no PPT of EZBr. CO NH3 BrSO4 plus BaCl2 aqueous, ये आपका CO NH3 Br बाहर हो जाएगा Cl2 प्लस BaSO4, ये PPT. अब जरा इस जो बने हुए नए कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ। ये जो आपका नया वाला कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसका नाम बताओ आप। पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटामाइन पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कंप्लीट। ये फर्स्ट से ये एग्जांपल रख लीजिए बस। CO H2O5 SO4 वही कॉम्प्लेक्स है, बस लिगेंड बदला हुआ है। CO H2O5 BrSO4। अगर मान